हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने रक्त के बारे में विशेषता और उसकी जो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं पहले रक्त का थक्का किस टाइप से बनता है। तो रक्त का थक्का क्या होता है, जिसे हम रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग भी कहते हैं। ये होता क्या है, जब हमें चोट लगती है, जब भी हमें चोट लगती है तो जैसे वो ब्लड है वो वायु के संपर्क में आता है, तो वायु के संपर्क में आने के बाद कुछ समय बाद वो क्या होता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है और उसके ऊपर एक परत सी जम जाती है। उस परत को हम क्या कहते हैं, रक्त का थक्का या रक्त स्कंदन। ठीक है, वो कैसे जमता है, तो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये थ्रोम्बोसाइट क्या करती हैं, वायु से क्रिया करती हैं। ये थ्रोम्बोसाइट क्या करती है, जैसे वायु से क्रिया करती हैं, वायु से क्रिया करने के बाद ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे ब्लड में उपस्थित है। कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिक प्रोटीन होता है, इन दोनों से क्रिया कर थ्रोम्बिन में बदल जाता है और ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है। कल हमने डिस्कशन किया था। इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन से क्रिया करके क्या बनाता है, फाइब्रिन का निर्माण करता है। और ये फाइब्रिन आरबीसी से क्रिया करके क्या बनाता है, रक्त के थक्के का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रक्त के थक्के का निर्माण किस टाइप से होता है, इसके बारे में देख लिया। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रक्त के थक्के के लिए क्या क्या आवश्यक हैं। जो रुधिर है या रक्त है उसका जो थक्का बनता है या स्कंदन होता है, रक्त के स्कंदन के लिए कौन कौन सी चीज़ आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है विटामिन। तो रक्त का थक्का बनने के लिए अपने को विटामिन चाहिए के। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन के है तो रक्त का थक्का जल्दी बनेगा, कम है तो थोड़ा लेट बनेगा। ठीक है, इसमें जो तत्व या धातु चाहिए, वो धातु कौन सी आती है, कैल्शियम। इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन चाहिए, इसमें जो चाहिए प्रोटीन कौन सी आती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिक। फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन आती है। और इसके बाद हम अगर कहें रुधिराणु, तो रुधिराणु में कौन सा आता है, तो रुधिराणु में अपने को आती है थ्रोम्बोसाइट। रुधिराणु में अपने के पास क्या आती है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा रुधिर से डेफिनेटली एक बनता है, वो पूछ लेता है रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन चाहिए। तो विटामिन आता है के। तत्व या धातु कौन सा चाहिए, तो धातु या तत्व आता है कैल्शियम। प्रोटीन का नाम ले तो फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिक आता है। और रुधिराणु का नाम ले तो थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स की बात आती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन कर लिया था रुधिर का थक्का किस टाइप से बन। तो हमने रुधिर का जो थक्का बनता है उस रुधिर के थक्के या रुधिर का रक्त का स्कंदन के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसमें विटामिन के, धातु, कैल्शियम और प्रोटीन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और रुधिराणु की बात की जाए तो उसमें आता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे जो रुधिर होता है, ठीक है, हमारे जो रुधिर होता है उसमें एक हेपरिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हेपरिन प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या करता है, अब जैसे मान लो ये ब्लड है, ठीक है, जैसे मान लो वायु के संपर्क में आया तब स्कंदन हुआ। ठीक है, अगर मान लो अगर अंदरूनी कोई चोट लग गई और वहाँ पे अगर रुधिर का थक्का जम गया तब क्या होगा, तब मृत्यु भी हो सकती है। उस रुधिर के थक्के को रोकने के लिए कौन सा आता है, हेपरिन प्रोटीन। ठीक है, ये रक्त के अंदर जो रक्त होता है, रक्त के या शरीर के अंदर, ठीक, शरीर में ये क्या करता है, शरीर में रक्त को जमने नहीं देता या थक्का नहीं बनने देता। ठीक है, जो हेपरिन प्रोटीन पाया जाता है वो रक्त में पाया जाता है। वो क्या करता है, शरीर के अंदर जो रक्त है उसको थक्का नहीं बनने देता, यानी उसको जमने नहीं देता। तो इसका काम क्या होता है, हेपरिन प्रोटीन। तो हेपरिन प्रोटीन है वो तो करता है रक्त का थक्का नहीं बनने का काम, और ये प्रोटीन होते हैं ये है रक्त का थक्का बनाने का काम। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। अब ये जैसे ये हेपरिन प्रोटीन है, जैसे ये हेपरिन प्रोटीन वायु के संपर्क में आता है, तो ये वायु के संपर्क में आते ये क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय होने के बाद फिर ये अपने आप रक्त का थक्का बना देते हैं। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना हो एक ब्रेन हेमरेज। ठीक है, ब्रेन हेमरेज क्या होता है, जो मस्तिष्क होते हैं अपने मस्तिष्क में क्या होता है, जो
नस होती है, नस फट जाती है, ठीक, जिससे ब्लड वो पूरे मस्तिष्क में फैलने लग जाता है। उसमें जो विटामिन आता है वो किस विटामिन की वजह से होता है, वो विटामिन के की वजह से होता है, ठीक है। तो ब्लड जो ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन हेमरेज किस वजह से आता है, तो ब्रेन हेमरेज की अगर वैसे तो होता है टेंशन, ज़्यादा टेंशन की वजह से होता है। और विटामिन का पूछा जाए तो विटामिन उसमें कौन सा आता है, विटामिन के का यूज होता है उसमें, ठीक है। विटामिन के की कमी से ब्रेन हेमरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर आता है एक आनुवंशिक रोग है, एक आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। एक हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग में क्या होता है, इस रोग से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, इस रोग से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसके रुधिर का थक्का नहीं जमता, ठीक है। जैसे चोट लगी, चोट लगने के बाद वो ब्लड बहता ही रहेगा, वो कभी भी क्या बनेगा नहीं, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। ये क्या है, आनुवंशिक रोग है, ठीक है। ये एक आनुवंशिक रोग है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। और ये जो रोग है, जो इंग्लैंड की महारानी थी, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ विक्टोरिया, उसको हुआ था। तो ये एक हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया रोग हीमोफीलिया रोग से क्या होता है, रुधिर का थक्का या रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, रुधिर का थक्का क्या होता है, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या आवश्यक होता है, अगर रुधिर का थक्का नहीं बने तो कौन सी बीमारी है उसको, ठीक है। रुधिर का थक्का शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है, वो किस वजह से नहीं जमता, हेपरिन नामक प्रोटीन की वजह से नहीं जमता, ठीक है। तो ये जो अपने थी, ये रक्त के स्पंदन के बारे में पूरी बेसिक से पूरी डिटेल हो गई। अब हम पढ़ेंगे जो अपना अगला नेक्स्ट पॉइंट है, वो है ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट हेडिंग है, वो है ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अपना जो अगली हेडिंग है वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त समूह, हिंदी में इसको कहते हैं रक्त समूह, ठीक है। जो रक्त समूह है, रक्त समूह की बात की जाए तो रक्त समूह अपने मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं, सबने पढ़ रखा है, ए बी ओ, ठीक है। तो पहला रक्त समूह है, तो रक्त समूह की पहली बात कर लिया जाए तो इसके खोजकर्ता, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे, तो पहले अपने को ये खोज करता है, वो नाम, उनका नाम याद रखना है, वो है लैंडस्टीनर, ठीक है। रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसके जो खोज करता है वो है लैंडस्टीनर, ठीक है। लैंडस्टीनर ने क्या किया था, रक्त समूह है, ठीक है, रक्त समूह को खोज किया या फिर उनको अलग अलग वर्गीकरण भी लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। जो अपनी जो रक्त है अपना, जो अपना रक्त है, खून है, उसमें क्या पाया जाता है, एक तो उसमें क्या ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, खून इसमें क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इस ग्लाइकोप्रोटीन के कारण क्या होता है, विभिन्न टाइप के खून होते हैं, हर मानव का क्या होता है, अलग अलग टाइप का क्या होता है, रक्त होता है, अलग अलग टाइप का क्या होता है, रक्त होता है। और इसी के आधार पर उन्होंने पाया कि एक होता है एंटीजन, क्या होता है, एंटीजन, ठीक। तो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, लैंडस्टीनर, या ब्लड ग्रुप को किसने अलग अलग नाम दिया तो आएगा लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने क्या किया था, रक्त है, रक्त के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाए, उस ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर, ठीक है, उन्होंने अलग अलग एंटीजन नाम दिए। एंटीजन मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी, ठीक है। एंटीजन हमारी बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी। अगर इस एंटीजन के आधार पर रक्त की बात की जाए, एंटीजन के आधार पर रक्त
का वर्गीकरण, ठीक है। एंटीजन के आधार पर रक्त का वर्गीकरण किया जाए तो ये मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप। पहला टाइप होता है जिसमें होता है एंटीजन ए। एंटीजन ए, अगर किसी के अंदर एंटीजन ए है, इसका मतलब उसको हमने नाम दिया ब्लड ग्रुप ए, उसको हमने नाम दिया ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह है ए। अगर किसी के अंदर एंटीजन बी पाया गया तो उसको हमने नाम दिया ब्लड ग्रुप बी, उसको हमने क्या नाम दिया? ब्लड ग्रुप बी। अगर किसी के अंदर एंटीजन ए बी पाया गया, ए और बी दोनों, तो उसको हमने नाम दिया ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। और अगर किसी के अंदर एंटीजन नहीं पाया गया, अगर किसी के अंदर एंटीजन नहीं पाया गया तो उसको हमने नाम दिया ब्लड ग्रुप ओ, उसको हमने नाम क्या दिया? ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो जो अपने साइंटिस्ट है लैंडस्टीनर, उन्होंने क्या किया? रक्त के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर एंटीजन निर्धारित किए। एंटीजन के आधार पर उन्होंने रक्त का वर्गीकरण किया। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और एंटीजन अगर नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ओ हो गया। इसी आधार पर ये तो क्या हुआ था, रक्त के अंदर जो एंटीजन है, एंटीजन मिला, इसी आधार पर उन्होंने क्या एक एंटीबॉडी भी निकाला। प्लाज्मा में अलग अलग एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, उसी एंटीबॉडीज़ के आधार पर भी उन्होंने रक्त का वर्गीकरण भी किया, ठीक है। एंटीबॉडी की बात की जाए तो एंटीबॉडी अपने शरीर में एक होता है ए, एक होता है बी, ठीक है। ये होता है कैपिटल ए कैपिटल बी, ये होता है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। जब बात की जाए वर्गीकरण की तो इन्होंने पाया, जो लैंडस्टीनर है, इन्होंने देखा कि जो ब्लड ग्रुप ए है, जो ब्लड ग्रुप ए है जिसमें एंटीजन ए है, ठीक है, उसमें एंटीबॉडी कौन सी आई? उसमें एंटीबॉडी आई बी, यानी कि उल्टा आया। एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी है, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी ए है। एंटीजन अगर ए बी है तो एंटीबॉडी नहीं होगी, अगर एंटीजन कुछ नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी, एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होगी, ठीक है। तो अपने को क्या याद रखना है? एक तो अपने को ये याद रखना है कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सी एंटीजन होती हैं, कौन सी एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीजन है और कौन सा एंटीबॉडी है। और ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में कौन सा एंटीजन है और कौन सा एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इस एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर हम देखते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, एंटीबॉडी है ए और बी, ठीक है, वो किस में पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ ओ में, ठीक है। इसलिए हम ओ, जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक दाता, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अपना हो गया ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण हो गया था, ठीक है, ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण हो गया। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब अपनी जो अगली हेडिंग है, ठीक है, ब्लड ग्रुप हमने पढ़ लिया था। अब ब्लड ग्रुप के बाद अपने को पढ़ना है आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुप के बाद अपने को पढ़ना है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर के आधार पर मतलब क्या होता है, जो अपने जो लैंडस्टीनर और वीनर दो साइंटिस्ट थे, आरएच फैक्टर की खोजकर्ता का नाम याद रखना। तो इनका नाम है एक लैंडस्टीनर और एक दूसरे साइंटिस्ट है, उनका नाम है वीनर, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज की थी। आरएच फैक्टर मतलब होता है एक विशेष टाइप का एक एंटीजन होता है, ठीक है, उसको हम आरएच फैक्टर कहते हैं। ये किस सर्वप्रथम ये किस पर प्रयोग किया गया था, या सर्वप्रथम ये किस में देखा गया? तो सर्वप्रथम ये देखा गया था रिसस नामक बंदर में, रिसस नामक बंदर में, ठीक है। ये जो आरएच फैक्टर है ये सर्वप्रथम किस में देखा गया था? रिसस नामक बंदर में देखा गया था, ठीक है। इस आधार पर आरएच फैक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आरएच पॉजिटिव, एक आरएच नेगेटिव, ठीक है।
RH फैक्टर के आधार पर RH फैक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है RH पॉजिटिव, एक होता है RH नेगेटिव। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 95%, ठीक है, 90 से 95% RH पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। तो रिसर्च RH फैक्टर के बारे में अपने को क्या क्या याद रखना है, RH फैक्टर के खोजकर्ता स्टीनर और विनर, और ये सर्वप्रथम किस में देखा गया था, रिसर्च नामक बंदर पर ये सर्वप्रथम प्रयोग करके ये देखा गया कि इनमें RH फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो RH फैक्टर के बारे में अपने को ये इतनी बातें याद रखनी है। तो RH फैक्टर के बारे में अपने को इतनी बातें याद रखनी है। इसके बाद अपने देखते हैं रक्तदान। कौन सा दान, रक्तदान। अब रक्तदान की बात की जाए तो रक्तदान में हम जनरली 1 यूनिट दान करते हैं एक बार में। तो 1 यूनिट दान करते हैं जिसमें क्या होता है, 200 ml रक्त होता है। कितना होता है, 200 ml रक्त होता है। और रक्तदान करने पे जो रक्त होता है वो रक्तदान हम जब करते हैं तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। यानी इस टेम्परेचर से कम या ज़्यादा हुआ तो वो रक्त क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो रक्तदान है, वो रक्तदान कितना करते हैं, 1 यूनिट, एक बार में 1 यूनिट करते हैं। वो कितना होता है, 200 ml होता है। और वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम जैसे मान लो कोई भी रक्तदान है, जैसे मान लो रक्तदान करते हैं, तो रक्तदान करते समय हम क्या देखते हैं, एक ब्लड ग्रुप का भी ध्यान रखते हैं और दूसरा कौन सा याद रखते हैं, RH फैक्टर का, ठीक। RH फैक्टर भी देखते हैं और उसका ब्लड ग्रुप भी देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक मान लो A व्यक्ति है और एक व्यक्ति नाम है B। अगर मान लो ये इसको रक्त दे रहे हैं तो इसका हम क्या देखेंगे, एक तो ब्लड ग्रुप देखेंगे, ठीक है, एक इसका ब्लड ग्रुप देखेंगे और इसके बाद दूसरा हम क्या देंगे, इसका RH फैक्टर। अगर इसका RH फैक्टर प्लस में, इसका भी RH फैक्टर कौन सा होना चाहिए, प्लस में। अगर इसका RH फैक्टर नेगेटिव है तो इसका RH फैक्टर भी कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है। जैसे मान लो अगर उल्टा दे दिया जाए तब क्या होगा, जैसे मान लो ये A व्यक्ति है, ये कोई B व्यक्ति है, इसका RH फैक्टर है मान लो प्लस में और इसका RH फैक्टर मान लो माइनस, ठीक है। यानी ये मान लो इसका रक्त A पॉजिटिव या उसका A नेगेटिव है, ठीक है। तब ये RH प्लस वाला जब RH माइनस वाले को रक्त देता है तो पहली बार देता है तो कुछ नहीं होता, जब दूसरी बार देगा तो उसका जो ब्लड है B वाले का वो रक्त में इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन होने के बाद इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो क्या देखते हैं, जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं एक तो ब्लड ग्रुप देखा जाता है, दूसरा देखा जाता है RH फैक्टर। दोनों का RH फैक्टर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने अभी कहा था जो O, ठीक है, जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप में क्या पाए जाते हैं, सारे RH फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक दाता। ये क्या करते हैं, सार्वत्रिक दाता है, यानी O नेगेटिव वाला किसी को भी ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है, ठीक है। ये इतनी बातें आगे हो गई समझ में। हेडिंग है उसका एक टाइप का रोग है, उस रोग के बारे में पढ़ते हैं। वो रोग यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन है इरिथ्रोब्लास्टोसिस एक टाइप की कंडीशन होती है। जब क्या होता है, ये जनरली पेरेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस एक टाइप की कंडीशन होती है। जैसे मान लो माता पिता की, ये जनरली क्या होता है, पेरेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे माता है, माता का क्या होता है, RH फैक्टर नेगेटिव है और पिता का RH फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर माता का RH फैक्टर नेगेटिव और पिता का RH फैक्टर पॉजिटिव हुआ और इनकी जो इसका मतलब हुआ कि दोनों का RH फैक्टर अलग अलग है। अगर इस केस में क्या होता है, इनकी जो पहली संतान होती है वो तो होती है स्वस्थ, पहली संतान क्या होती है, स्वस्थ होती है, नॉर्मल होती है। इसके बाद जितनी भी संतान होती है वो क्या होती है, मरी हुई संतान क्या होती है, पैदा होती है, ठीक है। तो ये होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये केस होता है। इस केस में क्या होता है, माता पिता का क्या होता है, RH फैक्टर भी मिलान किया जाता है,
ठीक है। तो ये अपना जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड के बारे में ऊपरी बेसिक पूरी डिटेल होगी थी, ठीक है। तो कल की जो हमारी क्लास होगी, कल हम इसमें क्या करेंगे, कल हम इसमें जो MCQ है, ठीक है, जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उन MCQ क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ओके, थैंक यू।